रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज को लेकर अपने 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड में बड़े बड़े नामों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। इस 16 रुकनी स्क्वाड में कुछ नए नामों को शामिल किया गया है और कुछ बड़े नामों की वापसी भी हुई है, लेकिन वो बड़े नाम जो समझ रहे थे कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई ड्रॉप नहीं कर सकता, वो बिलाकर ड्रॉप कर दिए गए हैं। और मैं आपके सामने 16 नाम रखूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस हैं। पहला मैच 30 तारीख को है, ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आ रही है। पहला मैच पिंडी में है, बकिया 2 मैचेस लाहौर में होंगे। मैं आपके सामने एक एक नाम रखूंगा इस 16 रुकनी स्क्वाड का, वो नाम रखूंगा जिनको ड्रॉप किया गया और वो नाम भी आपको बताऊंगा जो उनकी जगह पर शामिल किए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने राय देनी है। एक सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्या मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला है? जो लोग समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला है वो कमेंट्स में जाकर लिखेंगे यस ड्रॉप मोहम्मद रिजवान, और जो लोग समझते हैं कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए वो लिखेंगे नो ड्रॉप मोहम्मद रिजवान। तो आपने कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करना है। बाकी नाम भी आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से नाम इस स्क्वाड से उड़ा दिए गए हैं। और ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ऐसे वक्त में ये स्क्वाड का ऐलान किया गया है जब पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में, T20 में, ओडीआई में। पाकिस्तान क्रिकेट अपने तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा और आपको शायद मालूम पड़े कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज हरा सकते हैं इस स्क्वाड के साथ। ये जब नाम आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ में आएगी। जो नए दोस्त आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जहां जहां से भी आप वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से बाहर, ओवरसीज पाकिस्तानी, अरब ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा से देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। हमारे कश्मीर की वादियों से देखते हैं, भारत से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें। मैं आपके सामने स्क्वाड रखता हूं, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप किस किस को कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया आगाज में, मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान की पीएसएल में परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा गया है और मोहम्मद रिजवान की अभी टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस थी उसको सामने रखा गया है। और कुछ तासुर ये मिल रहा है कि मोहम्मद रिजवान का जो रवैया है वो शायद जैसे रूठे रूठे नजर आते हैं ना, जैसे गेम पर फोकस नहीं कर रहे, या उनकी अभी देखे पूरा पीएसएल खेला, उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। तो मोहम्मद रिजवान को बिलाकर टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। साथ में फखर जमान को ड्रॉप कर दिया। दूसरा नाम सुनिएगा, दूसरा नाम है फखर जमान का। फखर जमान से मुतालिक बताया गया है कि वो इंजरी थी इसलिए उनको टीम में नहीं रखा गया। और फखर जमान एक मैच विनर प्लेयर हैं और फिटनेस टेस्ट की वजह से, फिटनेस के मामलात की वजह से उनको स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। लेकिन बताया यह जा रहा है पाकिस्तान ने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, लिहाजा पाकिस्तान अब मुतबादिल नामों पर गौर कर रहा है, कुछ नए चेहरों पर गौर कर रहा है। तो यह भी एक बड़ी वजूहात हैं। दूसरा नाम है साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया है। बड़ी खबर जो आपको मैं देना चाहता हूं वो यह है कि साइम अयूब को भी कहा गया है कि वो भी फिट नहीं है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि साइम अयूब को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बिलाखिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और एक और नाम जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो चौथा नाम है, वो है उस्मान खान। विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान काफी अरसे से टीम के अंदर घूम फिर रहे थे माशाल्लाह। तो उनका जो टीम के साथ एक तफरीही टूर रहता था वो तफरीही टूर अब खत्म हो गया है। उनकी जगह पर 2 रिजवान और उस्मान खान की जगह पर 2 विकेट कीपर हैं जो टीम में शामिल किए गए हैं। और इन 2 विकेट कीपर में एक रोहिल नज़ीर हैं और एक गाजी गौरी हैं। मोहम्मद गाजी गौरी ने तो एक ओडीआई पाकिस्तान की तरफ से खेला है, जबकि रोहिल नज़ीर जो हैं वो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन्स कर रहे थे। इनकी टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पर जगह बनती है और ओडीआई में भी इनकी जगह बनती है। ये एक अच्छा फैसला है कि बिल आखिर रोहिल नज़ीर को आप लेकर आए हैं और कुछ आगे भी सोचा है। तो गाजी गौरी को भी आपने रख लिया है। तो मोहम्मद रिजवान को आप विकेट कीपर के तौर पर और उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया गया है। अब मैं आता हूं कुछ बाकी नामों की तरफ के किस किस को रखा गया है। नायब कप्तान सलमान आगा हैं, कप्तान शाहीन अफरीदी हैं और बाकी नामों में आपको मैं बता देता हूं, बल्कि मुकम्मल स्क्वाड एक एक नाम आप सुन लीजिएगा। जो ड्रॉप किए गए वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनकी जगह बनती थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। और आप कुछ नाम सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, भाई इनको कहां से ले आए हैं। शाहीन अफरीदी कैप्टन ने सलमान लिया गया, वाइस कैप्टन अब्दुल समद को रखा गया है, अबरार अहमद को स्पिनर हैं, अहमद दानियाल को रखा गया है, अरफात मिनहाज स्पिनर हैं, बाबर आजम, हारिस रऊफ को रखा गया है। स्पीड गन हमारे साथ मौजूद है, यानी कि रन्स मशीन आप कह लें, फेंटा पड़ना, अच्छे खासे रन्स देना और टीम को हरवा देना, ये इनका एक खासा है, खूबसूरती है इनकी माशाल्लाह से, और ये टीम का हिस्सा है हारिस रऊफ साहब।
और टेस्ट क्रिकेट ये नहीं खेलते, ये अनोखे लाडले हैं, कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में मुझसे स्पेल नहीं होते और मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि इससे पहले दुनिया ने देखा है कि शुएब अख्तर, वकार यूनुस, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते थे, ओडीआई क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन ये अलग से अनोखी लाडली स्पीड गन है हमारे पास, कहते हैं मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो माज सदाकत, मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर के तौर पर मैंने आपको बताया, नसीम शाह अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, रोहिल नज़ीर विकेट कीपर मैंने आपको बताया, साहबजा फरहान इसमें शामिल हैं, शादाब खान साहब इसमें जगह बना गए हैं भाई, शामिल हुसैन भी इस ओडीआई सीरीज़ में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब देखिए शादाब खान, सुफियान मुकीम को अगर आपने मौका ना दिया और शादाब खान को रखा तो कितनी बड़ी ज़्यादती होगी। आपने सुफियान मुकीम को उस वक्त लेकर आए, उस लड़के ने साबित किया अपनी परफॉर्मेंसेज दे देकर, उसने पीएसएल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेकर चपाटे मारे हैं उन लोगों पर जो मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं, जो उनको उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, और उस तमाम करता धरता को उसने एक्सपोज कर दिया, उनके मुंह से वो नकाब उतार दिया कि भाई आपने मेरे साथ ज्यादती की है। उसने अपनी परफॉर्मेंस के साथ सुफियान मुकीम ने बताया। मेरे ख्याल में यही सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ जगह बनाते हैं और टीम के अंदर वापस आते हैं। हालांकि उससे पहले जब आपके साथ जब भी आपको मौका मिला इस लड़के ने परफॉर्म किया था, लेकिन चूंकि आपने शादाब खान को खिलाना था तो आपने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी शादाब खान टेस्ट टीम का ओडीआई टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। शामिल हुसैन साहब भी शामिल हैं और सुफियान मुकीम साहब भी। ये 16 रुकनी स्क्वाड है। इसमें सबसे अहम चीज़ है कि एक लड़का है जिसका नाम है अब्बास अफरीदी, इसको हम मुकम्मल तौर पर साइड लाइन करते जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर। उसके साथ ज्यादती है। जब हमारे पास आपको पता है बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना बुरा हो चुका है, फिर पीएसएल में एक दो और नाम थे जो बॉलर्स, अली रजा था, फिर बासित एक लड़का था, कुछ फास्ट बॉलर्स हमारे पास आए थे, फिर सलमान मिर्जा भी था। हमने एकदम से सलमान मिर्जा को कुछ चांसेस दिए, एक साइड पर कर दिया है। फिर अली रजा को हम खिलाने के लिए तैयार नहीं, जबकि हम कहते हैं कि हमने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है। क्या 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो हारिस रऊफ के साथ आपने खेलना है? ये क्या बदमाशी चल रही है इस मुल्क के अंदर कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये लोग खेलना पसंद नहीं करते और आपकी क्रिकेट की तबाही फिर गई हुई है। और ऐसे वक्त में कि जब आपको 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है, आप अभी से इन जो पुराने चले हुए कारतूस हैं इनको खिलाएंगे, फिर जब वर्ल्ड कप करीब आएगा फिर आप नए लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जी फिर आप तजुर्बे करेंगे, वो सेट नहीं होंगे और आप वर्ल्ड कप में आपकी यही परफॉर्मेंस रहेगी। दुनिया साल डेढ़ साल पहले तैयारी शुरू करती है वर्ल्ड कप की, और आप क्या करते हैं, आप चले हुए कारतूस को वापस लाते हैं, उन्हीं के साथ आप दोबारा से खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानिब टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आपको पता है बांग्लादेश क्या तो बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान को। अब ये स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, माशाल्लाह। अब वो डिस्कशन नहीं होगी हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्क्वाड आ गया है, ये सारा कुछ हो गया है, उससे तवज्जो हट जाएगी। लेकिन कोई सोचेगा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, आप सोचेंगे कि जब से आप चेयरमैन बने हैं, मैं अगर ये कहूँ कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, कोई और जिम्मेदार है, चले मान लिया एक लम्हे के लिए कि आपने लोगों को इख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन सर अल्टीमेटली आप ही जिम्मेदार हैं कि इस मुल्क की क्रिकेट कहाँ पर पहुँच गई है। आप जायज़ा तो लेना, आपने कितने आईसीसी इवेंट्स हैं जिनमें शिकस्त नहीं बदतरीन शिकस्त हुई है। हम बांग्लादेश जैसी टीम से 2 बार ओडीआई सीरीज़ हार गए हैं, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बुरा हाल हो गया, T20 वर्ल्ड कप 2 हमने खेले, दोनों में बुरा हाल हुआ है। सर ऐसे ना करें, कुछ ना कुछ इस मुल्क की क्रिकेट पर रहम करें और कुछ इसमें बेहतरी लाएं। कुछ लोगों को इस क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो बोझ बने हुए हैं मेरे ख्याल में, वो अपने आप को समझते हैं कि उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कोई। तो भाई मोटिवेशनल स्पीकर रखने तो प्रोफेशनल रखने, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे हैं, तो इनको क्यों रखा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।